कहते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं, यानी जो हम अंदर से महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, वो हमें बाहर भी दिखने लगता है। और इसी तरह से हमारे शरीर की 90% बीमारियां सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग की वजह से होती हैं। और अगर हम इन थॉट्स और इन इमोशंस को चेंज कर दें तो हम निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स डायरी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रूवन टेक्निक शेयर करूंगी जो हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग को चेंज करके हमें हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो भी हो रहा है वो सिर्फ हमारे इमोशंस और फीलिंग का ही नतीजा है और साइंस इसे प्रूव कर चुका है। इसलिए कहा जा सकता है कि आज लगभग हर एक बीमारी साइकोसोमैटिक है, यानी हमारा दिमाग ही उन सब बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर में कई दिनों का कचरा भरा पड़ा है, उसमें कितनी गंदी स्मेल आ सकती है। वैसे ही हमारे दिमाग में कई सालों का कचरा भरा पड़ा है, कई बुरी यादें हमारे दिमाग में अभी भी स्टोर हैं। उन पुराने नेगेटिव फीलिंग की वजह से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल रिलीज होने लगते हैं जिससे हमारे शरीर पे असर होता है। इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और फिर हम शिकायत करते हैं कि कैंसर क्यों हो गया है, घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, कमर में दर्द क्यों हो रहा है और न जाने क्या क्या। अगर हमें अपने शरीर को बीमारी से ठीक करना है, बीमारियों से मुक्त रखना है, तो हमें अपने माइंड के नेगेटिव बिलीफ को चेंज करना होगा। लेकिन इसको रोकता कौन है? तो सबसे पहले इसको रोकता हमारे माइंड में पड़े हुए पास्ट पेनफुल मेमोरीज, 10 से 15 साल पहले के नेगेटिव इमोशंस। हमें अपने माइंड से उस सारे कचरे को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें अपना शरीर बाहर से बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है, हमें अपने कपड़े भी बिल्कुल क्लीन चाहिए होते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा क्लीन रहने की ज़रूरत है उसके बारे में आज कोई बात नहीं करता है। वो है हमारा माइंड। हमारे माइंड को बिल्कुल क्लीन रहने की ज़रूरत है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है और हम धीरे धीरे बीमारियों के चंगुल में फंसने लगते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है कैथारसिस। जी हाँ, कैथारसिस एक टेक्निक है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से माइंड के सारे कचरे को, सारे नेगेटिव इमोशंस को, पास्ट की पेनफुल मेमोरी को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि माइंड में कई सारी चीज़ें स्टोर हो रखी हैं, तो हेल्दी रहने के लिए इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे पहला तरीका है वो है नोट डाउन करना। पास्ट के जो भी पेनफुल मेमोरी है, कोई नेगेटिव इमोशंस, अनवर्दीनेस की फीलिंग, उस सब को नोट डाउन करो। जो भी माइंड में आता है सब लिखते जाओ। इसको बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर, यानी पेपर पे उल्टी कर देना। जो भी माइंड में आ रहा है, जो भी माइंड में चल रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ लिख डालो। इससे माइंड बहुत हल्का फील करता है और ये आपको पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देता है। एक बार करके ज़रूर देखना। और ये पेपर किसी को दिखाना नहीं है, ना ही खुद इसको देखना है। लिखने के बाद इस पेपर को जला देना है या फाड़ के फेंक देना है। और उसके बाद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि माइंड से सब कुछ निकल चुका है। और पता है, हमारा जो माइंड है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता और उसको ऐसा लगता है कि माइंड से हर चीज़ को निकाल दिया गया है, उन नेगेटिव इमोशंस को निकाल दिया गया है, उन फीलिंग को निकाल दिया गया है जो हर्ट कर रही थी, जो परेशान कर रही थी। और दूसरा तरीका है कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशंस आता है तो रो लिया करो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये सभी के लिए है। रो के इन फीलिंग को बाहर निकाल लिया करो, इसको सप्रेस ना करें। ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको रोककर इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस हर वक्त रोते ही रहो, बिल्कुल नहीं।
इसको एक मेडिसिन की तरह यूज़ करना है। जब कोई इमोशंस आए, रो लिया और रिलीज़ कर दिया, बस। ये खासकर मेल लोगों के लिए है। उनको लगता है कि रोने से हमारे ऊपर से मर्द का टैग हट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, जीनी भी आप ही को है और ध्यान भी आपको ही रखना है अपना। तो मोस्टली पता है, जो हार्ट अटैक के केसेस आते हैं वो मेल्स में ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो रोते नहीं हैं, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसा इमोशन आए, जब भी आपको हर्ट फील हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपका रोने का मन करे, तो रो लिया करो, बस। आपको बहुत हल्का फील होगा। और नंबर 2 है, जो कैथारसिस के बाद आता है, वो है मेंटल डिटॉक्स। यस, मेंटल डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना। जी हाँ, माफ़ कर दो उनको जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया था, क्योंकि दुनिया में ना लोगों के दिमाग ना पूरे के पूरे भरा पड़ा है उन नेगेटिव इमोशंस की। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया ना, आप उनके साथ 2 काम करना चाहते हो। या तो आज भी आप उनसे डरते हो और उस डर की वजह से आपको जो फीलिंग हो रही है उससे खुद को नुकसान पहुंचाते हो, और दूसरा, आप उनके साथ रिवेंज लेना चाहते हो, आप उनसे बदला लेना चाहते हो, और ये हो नहीं पाता, और उसी कसमकस में आप ज़िंदगी गुजार देते हो। मैं ये नहीं कह रही कि उनको माफ़ कर दो और उनके साथ बिल्कुल सही तरीके से रहने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। कई बार हम लोगों को माफ़ कर देते हैं और वो बार बार हमें हर्ट करते हैं, लेकिन माफ़ हमें सिर्फ अपने लिए करना है। उन बुरी यादों को अपने माइंड से निकाल फेंकना है। कई बार लोग बस इन इमोशंस के साथ जीते रहते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि हम मेरे साथ गलत हुआ, तो इससे हम खुद पर तरस खाने लगते हैं, यानी सेल्फ पिटी की फीलिंग आने लगती है। और आपको पता है, तरस खाने में ना दिमाग को बहुत मज़ा आता है, देखना कभी बैठ के। और आधी से ज़्यादा दुनिया ना सेल्फ पिटी से ही परेशान है, खुद पे तरस खा के अपने आप को डाउन कर रखा है। तो सबसे पहले लोगों को माफ़ करना सीखें, जिनकी वजह से हमने नेगेटिव स्टेट डेवलप कर दी है। दूसरों को माफ़ करना हमारी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ना कि दूसरों के लिए, क्योंकि जलता हुआ कोयला आपने अपने हाथ में रखा है, और उससे किसको नुकसान हो रहा है? खुद आपको, और हेल्थ भी आपकी ही खराब हो रही है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है ना, तो कर दो उन लोगों को माफ़, और निकालो अपने माइंड से सारे कचरे को बाहर, और रिलीज़ कर दो अपने माइंड के ब्लॉकेजेस को। फिर देखना कि बॉडी के भी सारे ब्लॉकेजेस कैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये रिसर्च हुई, स्पेशली हार्ट पेशेंट के ऊपर, कि उनको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करवाई गई, और उनमें देखा गया कि उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आने लगा। उनकी बीमारियां ठीक होने लगी, दिल की बीमारियां भी ठीक होने लगी, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं, तो बॉडी भी डिटॉक्स होने लगती है।